ये कहानी उस पल से शुरू होती है जब सच की एक चिंगारी पूरे खानदान को जलाने के लिए काफी होती है। क्योंकि जिस घर में इज्जत, भरोसा और रिश्तों की नींव झूक पर टिकी हो, वहां एक दिन सब कुछ ढहना तय होता है। गांगुली सर के हाथ जब पोल्टू की डायरी लगती है, उसी क्षण कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। क्योंकि उस डायरी में सिर्फ स्याही नहीं थी, बल्कि एक औरत के चरित्र को कुचलने की पूरी साजिश दर्ज थी। आहाना, जो अब तक अपने आत्मसम्मान के लिए अकेली खड़ी थी, आज की उसी आग में जल रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन डर नहीं। क्योंकि जब किसी कामकाजी महिला पर चरित्र का दाग लगाया जाता है, तो वो जिंदा रहते हुए भी मर जाती है। घर का माहौल इतना भारी था कि हर सांस बोझ बन चुकी थी। दुर्गा देवी का दिल कांप रहा था। बहुएं चुप थीं। और अर्जुन अर्जुन अब भी उसी जहर के असर में था जो पोल्टू ने उसके दिमाग में भरा था। आहाना का वो एक वाक्य कि उसे दोबारा शादी करने का अफसोस है, पूरे घर को सन्न कर देता है। क्योंकि ये सिर्फ गुस्सा नहीं, टूटे भरोसे की चीख थी। अर्जुन का अहंकार तब टूटता है जब गांगुली सर लैपटॉप खोलते हैं और स्क्रीन पर पोल्टू और गोपाल कुंडू की साजिश नंगी सच्चाई बनकर सामने आती है। हाथ मिलाते चेहरे, जीत का जश्न और वो आवाज जो कहती है कि आहाना फिर घर छोड़ देगी। उसी पल आहाना की बेगुनाही सबके सामने खड़ी होती है और पोल्टू का नकाब उतर जाता है। क्योंकि डायरी के हर पन्ने में उसकी गंदी चालें दर्ज थीं। कैसे उसने अफवाहें फैलाईं, कैसे अर्जुन को भड़काया और कैसे हवेली की जायदाद पर नजर गड़ाए बैठा था। अर्जुन को तब समझ आता है कि असली अपराधी सामने खड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर बैठा शक था। और जब वो आहाना के पैरों में गिरकर रोता है, तो वो माफी नहीं, अपने अहंकार की मौत का ऐलान करता है। आहाना उसे माफ तो कर देती है, लेकिन भरोसा नहीं लौटाती। क्योंकि टूटे हुए विश्वास को जोड़ना माफी से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। पोल्टू और गोपाल घर से बाहर कर दिए जाते हैं, मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि रिश्तों के जख्म आसानी से नहीं भरते। दुर्गा देवी इस टूटन को जोड़ने की कोशिश में गांव की पूजा का बहाना बनाती हैं। जहां अर्जुन हर पल आहाना को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन आहाना का दिल अब बर्फ बन चुका होता है। मंदिर में पोल्टू के भेजे गुंडे जब आहाना पर हमला करते हैं, तब अर्जुन बिना सोचे उसके सामने ढाल बन जाता है। खून से लथपथ होकर भी वो आहाना को बचाता है। और उसी क्षण आहाना का पत्थर जैसा दिल पिघलता है। वो समझ जाती है कि बदलाव शब्दों से नहीं, कुर्बानी से साबित होता है। घर लौटकर आहाना एक नई शर्त रखती है कि वो सिर्फ बहू नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए एक सहारा बनेगी, एक स्किल सेंटर खोलेगी, ताकि कोई और औरत उसके जैसी बेइज्जती ना सहे। अर्जुन उसका साथ देने का वादा करता है और कहानी हमें ये सिखाकर खत्म होती है कि रिश्ते प्यार से नहीं, सम्मान से जिंदा रहते हैं। और सच चाहे देर से आए, लेकिन जब आता है तो हर झूठ को राख बना देता है।